Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about two techniques given by F.W. Taylor under scientific management approach, standardization, simplification. पहले बात करते हैं standardization के बारे में. टेलर का मानना था हर एक प्रोडक्ट का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. आपकी कंपनी अगर स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेट्स से इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, तो आपकी कंपनी का मटेरियल किसी भी दुकान पर पहुंच जाए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड अपने माइंड में इमेजिन करो और आप किसी भी दुकान पर उसके प्रोडक्ट्स खरीद लो, आपको साइज सेम मिलेगा, शेप सेम मिलेगी, कलर सेम मिलेगा. या ऐसा होता है कि सेम कंपनी अलग अलग दुकानों पर अलग अलग सामान डिलीवर करती है, सैनिटाइजेशन मेंटेन्ड होता है. आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट खरीदते हो, किसी भी दुकान से खरीद लो, उस ब्रांड की आपको सेम चॉकलेट मिलेगी हर जगह पे. अब सेम टेस्ट लेकर आना, सेम पैकेजिंग का कलर लेकर आना इज नॉट एट ऑल इजी टास्क, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट बट स्टिल सैनिटाइजेशन इज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल, राइट. अगर सैनिटाइजेशन नहीं है तो आपकी सेल्स प्रॉपर नहीं हो पाएंगी. आप एक ही प्रोडक्ट को तभी सेल कर सकते हो प्रॉपर तरीके से अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हो. देखो, जितनी भी कंपनीज कार मैन्युफैक्चर करती हैं, सबके जो व्हील्स का साइज होता है वो स्पेसिफिक होता है. आपने सुना है किसी भी कार कंपनी ने ऐसा व्हील बनाया हो जो 13.5 इंच का हो, या 15.5 इंच का हो, या 13 इंच का होगा, या 15 इंच का होगा, या 17 इंच का होगा. उनके अपने स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत आधा एक इंच भी अगर यहाँ वहाँ हो गया तो कार की उससे एक तो एवरेज खराब होती है, माइलेज, और सेकेंडली वो फिट भी नहीं हो पाएगा फिर, राइट, व्हीकल के अंदर. तो एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है. अब जो रिमोट होता है, जो आप एसी के लिए या टीवी के लिए यूज करते हो, उसमें जो सेल डलते हैं सेम होते हैं या डिफरेंट रिपोर्ट्स में बिल्कुल ही अलग टाइप के सेल डलते हैं. या तो ट्रिपल ए डलता होगा या फिर डबल ए डलता होगा, और तो कोई आता नहीं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज सेल का, राइट. सो अल्टीमेटली एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर आप भी कल को अपनी कोई एसी की कंपनी स्टार्ट करोगे तो उसमें जो आप वेट यूज करोगे वो या तो 1 टन का होगा, या 1.5 टन का होगा, या 2 टन का होगा, या फिर आप सीधा 5 टन का या 0.5 टन का बनाओगे. भाई, जो बाकी कंपनीज जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं, आपको भी तो वही स्टैंडर्ड फॉलो करना है. आप स्टैंडर्ड से अलग नहीं हो सकते हो. पहले एप्पल के भी जो आईफोन आते थे उसमें वो अपनी लाइटनिंग केबल का लाइटनिंग पोर्ट यूज करते थे. अब उन्होंने भी सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए टाइप सी पोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को कन्वीनियंस रहे. काफी लोग उस फोन को अवॉइड करते थे परचेज करना क्योंकि उसमें केबल दूसरी यूज होती थी, दिक्कत होती थी. बट अब उन्होंने टाइप सी अडैप्ट कर लिया. नाउ दे आर फॉलोइंग सैनिटाइजेशन, जो हर कोई फॉलो कर रहा है. सो दैट्स व्हाट सैनिटाइजेशन मींस, कि अपनी प्रोडक्ट लाइन में साइज फिक्स रखो, शेप फिक्स रखो, कलर फिक्स रखो. हर बार आपका प्रोडक्ट अलग तरीके का नहीं होना चाहिए, सेम तरीके का होना चाहिए. अब वो करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है. पहली कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो गिवन होने चाहिए, ठीक है, फिक्स टाइप के, साइज के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, और उनके अंदर इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए. आप जब भी कार परचेज करते हो और अगर कभी उसके व्हील में कोई दिक्कत आ गई तो आप व्हील किसी भी कंपनी का उसमें डलवा सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि उसी ब्रांड का आपको व्हील यूज करना है जो पहले उसमें फिटेड था. आप दूसरी कंपनी का व्हील यूज कर लो जो आपके नियर बाय अवेलेबल है. ये थोड़ी कि आपको वेट करना पड़ेगा पर्टिकुलरली उस ब्रांड का व्हील आएगा तब आपकी कार मूविंग होगी. आप किसी और का ब्रांड का यूज कर लो, इट विल वर्क. रिमोट में सेल डालने हैं, किसी भी कंपनी के आप यूज कर लो, सेल का साइज सेम है, परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट काम तो कर जाएगा ना सेल. तो एक साइज फिक्स होना जरूरी है, राइट. क्वालिटी और मटेरियल आप जो भी बनाओगे उसमें एक स्टैंडर्ड रखो ताकि कस्टमर्स को ये शिकायत ना रहे कि इनके कुछ जगह पर तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कुछ जगह प्रोडक्ट्स इनके खराब हैं. आपको जो फैक्ट्री में सामान बनेगा वो क्वालिटी एक ही होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. और जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसमें भी स्टैंडर्ड रखो. स्टैंडर्ड के लोगों को लेकर आओ जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपर्टीज है, जिनको इंटरेस्ट है. और जो मशीन्स यूज कर रहे हो वो भी स्टैंडर्ड की यूज करो, ठीक है. तो क्वालिटी अच्छी आएगी प्रोडक्शन में जो भी वो सामान बनाएंगी. तो अल्टीमेटली अपने काम में स्टैंडर्ड रखो, ठीक है. फिक्स शेप होनी चाहिए, फिक्स साइज. तो जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको देखा जा सकता है उनमें सैनिटाइजेशन लेकर आना बहुत सिंपल है. आपने मशीन लगा दी, उसमें वॉच बनानी है, अब आप उसमें मटेरियल डालो, ऑटोमेटिकली वॉच बनकर आ जाएगी. बट एक रेस्टोरेंट में जब एक खाना बनाकर कस्टमर को खिलाना है तो अगर वो फर्स्ट टाइम आया तो हो सकता है उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगे, सेकेंड टाइम उसको वैसा ही टेस्ट मतलब फील करवाना मुश्किल हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस है. अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी तो बहुत अच्छा, कभी मन नहीं है तो उतना अच्छा नहीं. तो सर्विसेज में सैनिटाइजेशन को लेकर आना इज क्वाइट डिफिकल्ट. बट जो टेंजिबल चीजें हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन या फर्नीचर के आइटम, तो वो तो मशीनों से बनेंगे. तो उसमें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपैरेटिवली इजी होता है. नेक्स्ट टेक्निक, सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को लिमिट कर दो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स में जो आपके मार्केट में अच्छे से सेल हो रही है.
लेट्स सपोज कि आपने एक आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट करा और वहां पर आपने 10 फ्लेवर्स लॉन्च करे, बट कस्टमर सिर्फ 4 to 5 फ्लेवर ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा फ्लेवर्स आपने अपने पार्लर में रखे हुए हैं, जब कस्टमर्स उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट एडिंग टू योर कॉस्ट। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। आप लेबर को पैसे देते हो वो फ्लेवर्स बनाने के लिए, आप लेबर को पैसे देते हो मटेरियल लेकर आने के लिए, सब फेंकना पड़ता है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? तो जिस चीज की सेल्स ज्यादा हो रही है, फोकस ऑन दैट थिंग। सिंप्लीफाई करो अपने काम को। जो चीज नहीं सेल हो रही, डोंट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिकॉज उनकी सेल्स नहीं हो रही होती है। अब जैसे टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं, वाई वॉज टाटा नैनो डिसकंटिन्यूड? एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, नॉट एनफ सेल्स। मारुति रिट्स को उन्होंने डिसकंटिन्यू क्यों करा? बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ऐसे प्रोडक्ट्स पे एम्फेसाइज करो जो बिक रहे हैं। आपके पास लेबर लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है, एडवर्टीजमेंट्स लिमिटेड करोगे, तो उन चीज़ों की करो ना जो चीज़ें बिक रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्च करने से डरना है। पहले लॉन्च करो, टेस्टिंग करो मार्केट में, और जो चीज़ चल जाए उसको मार्केट में और ज़्यादा बूस्ट करो। दैट इज सिंप्लीफिकेशन। आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सैनिटाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। किसी भी बच्चे को कोई भी डॉट डिफिकल्टी है एनी ऑफ द टेक्निक, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।